हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लासेस में ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स पे चर्चा की गई थी। व्हाट इज़ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स एंड कॉजेज़ ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हम लोग उसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को किस तरह स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और एक अच्छे परामर्शदाता की क्या भूमिका होगी, इस पे चर्चा की जाएगी। एक बार हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप आउट क्या है। ड्रॉप आउट यानी बच्चों का असमय विद्यालय छोड़ देना, या यह भी कह सकते हैं कि विद्यालय छोड़ने वाली वह घटना है ड्रॉप आउट जिसमें छात्र कक्षाओं में भाग लेना बंद कर देते हैं और विद्यालय की किसी भी तरह की डिग्री वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स घर में बैठ जाते हैं और उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई भी सोर्स नहीं होता है। आज हम लोग करेंगे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की रोकथाम किस तरह की जा सकती है। आम तौर पर ड्रॉप आउट से छात्रों की रोकथाम कई तरह से की जा सकती है। जैसे नंबर 1, विद्यालय की स्थिति में आवश्यक सुधार लाकर, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ स्कूल। स्कूल की हालत क्या है, उसमें किस किस चीज़ की कमी है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को लाएंगे कि एक बच्चा या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उससे प्रेरित होकर के स्कूल या कॉलेज आना शुरू करें। नंबर 2 क्या है, एक उत्साहजनक और सहायक कक्षा की स्थापना करना जहां छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार साझा कर सके। सेटअप एंड इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कैन फ्रीली शेयर देयर थॉट्स। इस तरह का स्कूल में वातावरण तैयार करना कि जो बच्चों के लिए सहायक हो, जहां बच्चे फ्रीली अपने बातों को रख सके, अपने विचारों को शेयर करें और क्लास में जो भी कमी उनके अंदर लग रही है वो उसको खुलकर दूर करने की कोशिश करें। इसलिए एक उत्साहजनक, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करे स्कूल या विद्यालय जाने के लिए, और वो स्वतंत्र रूप से अपनी हर एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम हो, कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं हो। नंबर 3 क्या है, शिक्षकों द्वारा नवीन व उन्नत शिक्षण विधियों से शिक्षण, टीचिंग विथ न्यू एंड एडवांस टीचिंग मेथड बाय टीचर्स। शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो क्लासेस लेते हैं तो नए नए तरीक़े से, जिसमें बच्चों का इम्प्रूवमेंट भी अच्छे ढंग से हो और उनके अंदर अभिरुचि जागे, उन्हें लगे कि बच्चे जो हैं हर समय उनके पास आने के लिए तैयार रहते हैं, हर एक्टिविटीज़ करने को तैयार रहते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम उनको नई चीज़ देंगे, जब शिक्षक उन्हें नई नई टेक्निक से, नए नए मेथड से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, उन्हें एडवांस बनाने की, उन्हें अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिक बच्चे उस स्कूल में जाने के लिए विवश होंगे और वहाँ बहुत खुशी से रहेंगे। नंबर 4 क्या है, उन्हें यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी प्रगति की निगरानी करना सिखाना। टीचर्स देम हाउ टू सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या है कि बच्चों को यथार्थवाद बना, रियलिस्टिक की तरफ लाना कि रियल लाइफ में उनका एम्स क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, ताकि उस गोल को जब बच्चे समझ सकें तो उनके प्रगति में, उनके आगे बढ़ने में वह उनकी मदद करे। वो सच के रास्ते पे चलकर, यानी गोल को निश्चित करके अपने आप को प्रैक्टिकल बनाए और वो आगे की तरफ बढ़ते जाए, ये सिखाना मुद्दा होता है। अगला क्या है, 5th में परीक्षण की चिंता पर काबू पाने के लिए दबाव में प्रदर्शन करने का तरीका जानने के लिए सत्र दें। गिव सेशन टू लर्न हाउ टू परफॉर्म अंडर
प्रेशर बाय ओवरकमिंग टेस्ट एंजाइटी। यहाँ क्या है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अंडर प्रेशर काम करने के कोशिश करना, उन्हें ऐसे तरीक़ा समझाना कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का दबाव है, किसी तरह की चिंता है, तो उससे उबर कर आप अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करें, आप अपने आप को एक्सपोजर करें ताकि अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ पाए। अब क्या है, ड्रॉप आउट के लिए एक अच्छे परामर्शदाता की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से एक अच्छा परामर्शदाता एक बच्चे को ड्रॉप आउट से रोक सकता है। सबसे पहले ड्रॉप आउट के लिए स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर परामर्श के पीछे प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को संबोधित करना है और उनमें से प्रत्येक को विभिन्न दृष्टिकोण से मदद करने के लिए एक आसान और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना एक उद्देश्य होता है कि बच्चे की जो फीलिंग्स है सोशल लेवल पे और उनका जो बिहेवियर है, इससे किस तरह का उनका होना चाहिए, किस तरह का दृष्टिकोण वो अपनाना चाहिए अपने स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर। तो ये परामर्शदाता की सबसे पहली भूमिका होती है कि उसको दोस्त बनाए, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके उसके काम में मदद करे ताकि उसको सहज फील हो। यहाँ पर क्या है कि एक अच्छा परामर्श क्या है, समूह छात्रों को असफलताओं को दूर करने और दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने के लिए भावनात्मक और नैतिक समर्थन भी दे सकता है। छात्रों की चिंताओं का अध्ययन करने और शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों के साथ प्रासंगिक बातचीत मतलब रेलिवेंट कन्वर्सेशन करने में मदद कर सकता है ताकि स्कूल को उनके लिए एक आरामदायक यानी कंफर्टेबल प्लेस या जगह बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। इसमें पहले फर्स्ट पॉइंट्स देखते हैं कि एक अच्छा परामर्शदाता उन्हें सलाह देता है, निर्णय लेने का कौशल सिखाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल। क्या करता है कि एक अच्छा परामर्शदाता छात्रों को बेहतर निर्णय लेने के कौशल के साथ बढ़ने में मदद करता है। अकादमिक और व्यावसायिक या पेशेवर दोनों क्षेत्रों में वह उन्हें यह सिखाता है कि तुम्हें किस प्रकार से निर्णय लेना है, किस तरह तुम काम करोगे कि तुम्हारा निर्णय लेना सफल होगा। व्यक्तिगत हो या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर निर्णय लेते समय एक मजबूत समर्थन उनके भविष्य में उल्लेखनीय सकारात्मक ला सकता है। कहने का क्या है कि एक अच्छा परामर्शदाता एक बच्चे को, एक छात्र को निर्णय लेने के लिए ट्रेनिंग देता है। वो खुद से बच्चा निर्णय लेने के लायक बन जाता है और उसके अंदर निर्णय लेने की कौशलता आ जाती है। नंबर 2 है कम से कम स्कूल छोड़ना, मिनिमम स्कूल ड्रॉप आउट। यहाँ क्या है कि एक अच्छे परामर्शदाता का यह कर्तव्य है, वह यह चाहता है कि आत्मविश्वास की कमी और असफलताओं के बावजूद एक छात्र को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए किस तरह सलाह दे। बच्चे के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी आ गई है, बच्चा असफल हो रहा है, उसके बावजूद भी एक अच्छा परामर्शदाता का काम यह है कि वह बच्चों को इस तरह की सलाह दे, इस तरह का एडवाइस दे, इस तरह से वो एग्ज़ाम्पल पेश दे कि कहीं किसी का एग्ज़ाम्पल दे ताकि बच्चा आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कमी और असफलताओं के बावजूद भी स्कूल नहीं छोड़े। उसके बाद फिर क्या है कि स्कूल के लिए वह प्रेरित करे, स्कूल जाने के लिए वह प्रेरित करता रहे। एक अच्छा परामर्शदाता असफलताओं को दूर करने, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने के लिए भावनात्मक और
नैतिक समर्थन भी दे सकता है। नंबर 3 क्या है? सामाजिक और भावनात्मक कौशल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। एक अच्छा परामर्शदाता एक छात्र के व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ भी एक्टिविटीज़ जब बच्चा कर रहा है, किसी भी काम को करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन उन्हें आसानी से असमानताओं को दूर करने और आत्मविश्वासी व्यक्तियों के रूप में विकसित होने में मदद करता है। व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से परामर्शदाता आसानी से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों या मानसिक स्वास्थ्य से दुर्बल वाले छात्रों का पता लगा सकता है और उन्हें विशेष व्यवहार चिकित्सा कक्षाएं भी दे सकता है। बच्चों का सामाजिक विकास किस तरह करना है, उसके भावनात्मक विकास को ठेस ना पहुँचे, उसके भावना के कौशलता को कैसे बढ़ाना है, इस तरह की शिक्षा दे करके, इस तरह का मार्गदर्शन दे करके या सलाह दे करके एक छात्र को परामर्शदाता ड्रॉप आउट से रोक सकता है। नंबर 4 क्या है? करियर की तैयारी, करियर रेडीनेस। यहाँ पर एक अच्छे परामर्शदाता की क्या भूमिका होनी चाहिए कि स्कूल किसी भी छात्र के का प्रथम मंच होता है, पहली जगह होती है। घर से निकलकर बच्चा सबसे पहले एक स्कूल में जाता है जहाँ छात्र हर तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ सीखते हैं। कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने से पहले एक स्कूल में जाते हैं। फिर जब वो स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में ही उनको करियर के से रिलेटेड जानकारी दी जाती है कि वह आगे चलकर अपने करियर में किस तरह बढ़ सकते हैं। परामर्शदाता की यह भूमिका होती है कि वह छात्र को उच्च शिक्षा से प्राप्त लाभ से अवगत कराए तथा उच्च शिक्षा और करियर की तैयारी का आश्वासन देना उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है और करियर को चुनने में मदद करता है कि करियर में आपके लिए जॉब बेहतर है, आपके लिए व्यापार बेहतर है, इसकी वह जानकारी परामर्शदाता देता है। 5th क्या है? स्वास्थ्य और आरोग्य, हेल्थ एंड वेलनेस। यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य से लिया जाता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में समान रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक छात्र जो कि अवसाद, कुंठा आदि से ग्रस्त हो जाता है, उसकी सहायता कर परामर्शदाता अवसाद से निकलने में मदद करता है। शराब, नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी देता है। उसके सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को परामर्शदाता बताता है तथा उसके सेवन के बाद कैसे उबरना है, उसकी भी सलाह अच्छी तरह से एक परामर्शदाता देता है ताकि छात्र अपने स्वास्थ्य से अवेयर हो जाए, वह अपने आप को हेल्दी बनाने में सक्षम हो सके। नंबर 6 है लास्ट, विद्यालय के बाद का जीवन, लाइफ आफ्टर स्कूल। स्कूल या विद्यालय के बाद का जीवन किस तरह का होना चाहिए, यह छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह समय है जब व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक संघर्षों से निपटने के लिए एक आधार तैयार किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं जो छात्र के व्यवहार को आकार दें, उन्हें समझाएं और जीवन के सबक तथा अनुशासन जैसे मूल्यों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक उचित परामर्श चैनल विभिन्न छात्रों के बीच की खाई को पाट सकता है और उसके लिए जीवन को आसान बना सकता है। उन्हें इस बात के महत्व पर भी सलाह दी जाती है कि अपनी समस्याओं को कैसे वह बताएं, कैसे खोलें, यानी किस तरह शिक्षकों या माता पिता के साथ
शेयर करें। केवल समस्याओं में स्वयं घिरे नहीं रहे, बल्कि कोई भी समस्या जब उनके सामने आ जाती है तो वो शेयर करें, चाहे वह एक टीचर से शेयरिंग हो, चाहे वो पेरेंट्स से शेयरिंग हो। अच्छा परामर्शदाता उन्हें बदलती दुनिया के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी परामर्शदाता उन्हें तैयार कर सकता है या तैयार करता है। यहाँ तक कि उन्हें सबसे ख़राब उम्मीद का भी, जैसे जो उनके निगेटिव में जा रहा है, उस तरह की समस्याओं के सामने भी तैयार चुनौती के रूप में तैयार करने के लिए वह सिखाता है कि अगर आपके सामने आपके निगेटिव में कोई समस्या आ जाती है, आपके निगेटिव में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उससे आपको किस तरह उबरना है और उसको अपने हिसाब से किस तरह पॉजिटिव बना लेना है, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। इसलिए एक अच्छे परामर्शदाता की भूमिका एक ड्रॉप आउट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वह ड्रॉप आउट को रोक सके। वह बच्चे को स्कूल के महत्व, कॉलेज के महत्व, उसके बाद उसका क्या करियर होगा, इन सब पर सलाह दे करके बच्चे को विद्यालय के बाद के जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकता है या मदद करता है। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।